मेरा नाम है मिलन मुखर्जी और आज अपन क्लास 10th के लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले अपन ने दो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। दो लेक्चर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? दो लेक्चर्स में अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा हुआ है और अपन ने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लेक्चर थर्ड में अपन उसी से आगे करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर थर्ड में। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसको देख लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं किसी कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं और वो भी कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो मेरी इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि मेरे पास ये पॉइंट P है ना, ये मेरा फोकस है। फोकस के बाद ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं मान के चलता हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा है। कहां रखा हुआ है? मैं मान के चलता हूं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैं देख सकता हूं यहाँ पे, चलिए अब मैं जानता हूं कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि वो जो ऑब्जेक्ट है मेरा, वो आपके मिरर से बहुत दूर कहीं है। और बहुत दूर का मतलब ये कि उसमें से जो भी रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी। अगर वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी तो क्या होगा, या तो वो मिरर के ऊपर से निकल जाएगी या तो वो मिरर के नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन आगे कैसे। ये अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से मेरे पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में से ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये टकराने के बाद कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। इमेज फॉर्मेशन मुझे जब भी चाहिए होता है तो मुझे कम से कम दो रेज चाहिए होती हैं। दो रेज जिस भी पॉइंट पे मीट करती हैं वहां पे क्या होता है, मेरा इमेज फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि ये दोनों रेज कहां जाके मीट कर रही हैं, दोनों रेज मेरी फोकस पे जाके मीट कर रही है। इसका मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज पोजिशन कहां बनेगी? उसकी इमेज पोजिशन बनेगी मेरे पास फोकस पे। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा? तो नेचर होगा रियल। मैं देख सकता हूं कि रियल होगा और रियल के साथ में अपन इन्वर्टेड शब्द भी जोड़ते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना। और साइज कैसा होगा? बिल्कुल पॉइंट साइज बन जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे हाईली डिम्निस्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने क्या हुआ, 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन पड़ा हुआ था कॉनकेव मिरर के साथ में, तो उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के साथ साथ एक टैबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मेरे पास? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये टेबल आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। इस टेबल के अनुसार ही आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होती है? पोजीशन ऑफ इमेज अभी हमने पढ़ा कहाँ पे होती है? फोकस पे होती है। तो ये क्या होगा मेरे पास? फोकस पे, है ना। ये मेरे पास रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम पे आप देख सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन मेरा फोकस पे हो रहा है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा है? साइज ऑफ इमेज मेरा हाईली डिम्निस्ड है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज या फिर हाईली डिम्निस्ड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देख सकते हैं, वेट अ मिनट, या तो अब मेरे पास क्या है, इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, फोकस पे मतलब ठीक इसका उल्टा, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनेगा, और अगर फोकस पे तो कहां बनेगा? वो बनेगा आपका इन्फिनिटी पे। साइज कैसा होगा? साइज आपका हाईली मैग्नीफाइड होगा। और नेचर कैसा होगा? नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है मेरे पास बियॉन्ड सी। अगर सी से दूर है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज आपकी बीच में बनेगी, इसको अपन क्या कहेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां बनेगी आपकी? बिटवीन एफ एंड सी, या सी एंड एफ बोल सकते हैं, है ना। साइज कैसा होगा? साइज पहले से छोटा हो जाएगा। जब पहले से छोटा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? डिम्निस्ड कहेंगे। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो एक बार आप इस इमेज फॉर्मेशन में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है मेरा छोटा हो जा रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? इसको डिम्निस्ड। तो यहाँ पे नेचर भी क्या रहेगा? नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। चौथा क्या है? बिटवीन एफ एंड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो। तो जब बियॉन्ड होता है तो बिटवीन बनता है, और जब बिटवीन होता है तो कहां बनता है? बियॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज मेरी बियॉन्ड सी होगी। ठीक है, इसका साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? साइज ऑफ इमेज मेरा मैग्नीफाइड होगा, मतलब थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ये फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है मेरे पास? एट सी। एट सी का मतलब क्या हुआ? एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा? एट सी, एट सी ही हो जाएगा। इसका साइज कैसा होगा? तो साइज आपका बिल्कुल सेम होगा, इसलिए अपन क्या कहेंगे? इसको सेम साइज कहेंगे। और नेचर कैसा होगा? नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट सिक्स्थ है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन करके देता है, और कॉनकेव मिरर में इसी का एप्लीकेशन अपने को सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। ठीक है, क्या है मेरे पास? बिटवीन पी एंड एफ, है ना। जब मेरा ऑब्जेक्ट
P और F के बीच में होता है। तो अपन देख सकते हैं P मतलब मेरा पोल है, F मतलब मेरा फोकस है और ऑब्जेक्ट मेरा P और F के बीच में रखा हुआ है। तो इमेज कहां बनती है? इमेज मिरर के अंदर बनती है और थोड़ी सी बड़ी बनती है। और कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये इसको याद रखने का सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्यूटी पार्लर का मिरर। जब आप ब्यूटी पार्लर के मिरर में देखते हैं तो आपको आपका ही फेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और वर्चुअल दिखाई देता है। ठीक है, तो चलो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसको मैग्नीफाइड बोलते हैं। मैग्नीफाइड का मतलब एक रिलेटिव टर्म है कि पहले की तुलना में ज्यादा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। चलिए, तो ये टेबल आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये टेबल आप लोगों के बहुत काम आएगी और सारे क्वेश्चंस आपको इसी टेबल के अनुसार होने चाहिए। तो मेरा एडवाइस यही है कि इस टेबल को आप लोग लिख के अच्छे से याद कर लें। ये 6 कंडीशंस है, 6 कंडीशंस में ही कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन करता है। सिर्फ एक ही केस होता है बिटवीन पी एंड एफ वाला केस, जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। बाकी के पांचों कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये अपने को याद रख के चलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अपन किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मेरे को दिया हुआ है। मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं कि मेरे को जो इमेज मिले वो कैसी हो? रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज की हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? एक रफ डायग्राम भी बना लोगे और डायग्राम के साथ साथ क्या करोगे आप? एक गिवन डेटा वगैरह आप लिख लोगे। तो यहाँ पे सबसे इजी पार्ट ये है कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है कि आपको सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वैसी इमेज चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ था कि जब मेरा ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है तो इमेज भी मेरी सी पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा कि जैसे मेरे पास f दिया है 10 सेंटीमीटर, तो c कितना होगा? f का डबल हो जाएगा। f का डबल का मतलब क्या हुआ? मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 20 हो जाएगा और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व किस तरीके से करेंगे? हमने गिवन डेटा में लिख दिया, फोकल लेंथ दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? r इज इक्वल्स टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f यूज करूंगा। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन पुट करूंगा, r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ करूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 पुट करेंगे और मेरे पास r आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना है सभी को कि जब भी हम सॉल्यूशन को कर लें तो उसको ऐसे बॉक्स के फॉर्म में फ्रेम कर दें। उससे जो आपका एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर में हमेशा मेरे को क्या यूज करना है? मेरे को एक यूनिट जरूर यूज करना है, जो भी यूनिट मेरी यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए रेडियस क्या यूज करेंगे अपन? 20 सेंटीमीटर। मतलब मैं पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे अपने ऑब्जेक्ट को रखता हूं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, तो मेरे को वहां पे सेम साइज की इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अपना क्वेश्चन। चलो, तो ये मेरे पास हो गया। हाँ, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या है मेरे पास क्वेश्चन? चलो मैं इसको हटा देता हूं तो आप लोगों को आराम से देखने को मिलेगा। क्या है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि मेरे जो कॉनकेव मिरर मुझे दिया गया है उसका फोकल लेंथ कितना है? उसका फोकल लेंथ है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। और मेरे को कैसी इमेज चाहिए? मेरे को इमेज चाहिए इरेक्ट इमेज। इरेक्ट कब होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ। तो एक बात तो मेरे को यही क्लियर हो जाती है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होना चाहिए? वो मेरा पोल और फोकल लेंथ के बीच में कहीं होना चाहिए। तब मेरे को कैसी इमेज मिलेगी? इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो, What should be the range of the distance of the object from the mirror? तो रेंज मुझे पता करनी है कि मैं किस जगह पे अपने ऑब्जेक्ट को रखूंगा कि मेरे को इरेक्ट इमेज देखने को मिल जाए। तो सीधी सी बात क्लियर है, अगर मैं पोल को 0 बोल रहा हूं और फोकल लेंथ को 15 बोल रहा हूं, तो मैं 0 से 15 कहीं पे भी रख दूं, मेरे को क्या देखने को मिलेगा? इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? तो क्वेश्चन में बता रहा है इरेक्ट, और इरेक्ट शब्द किससे रिलेटेड है? इरेक्ट शब्द रिलेटेड है मेरा वर्चुअल से। ठीक है,
तो मेरे को जो इमेज मिलेगी उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो अपन जानते हैं कि हमेशा क्या होती है, लार्जर होती है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि इमेज कैसी होती है, हमेशा बड़ी होती है, इसलिए अपन आंसर में क्या लिखेंगे, लार्जर लिखेंगे या फिर मैग्नीफाइड लिखेंगे। और ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, है ना। तो जो रे डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है वही रे डायग्राम अपने को यहाँ पे बनाना है, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ कॉन्केव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। हियर द फोकल लेंथ of the concave mirror is 15 centimeter. The object should be placed at any distance which is less than the 15 centimeter from the mirror, ठीक है। तो जो चीज अपन ने पहले डिस्कस की हुई थी उसी को रिटर्न फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। बी आंसर देख लेते हैं। तो बी आंसर क्या है मेरे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि अपन ने पहले ही बना लिया था। इसके बाद सी आंसर में क्या दिख रहा है अपने को, द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए। उसके बाद चौथा केस क्या है, रे डायग्राम बनाना था। तो ये रे डायग्राम अपने को बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मेरे को क्या करना है, कॉनकेव मिरर बना लेना है। इसके बाद मेरे को प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में मेरे को पोल डिफाइन कर देना है। पोल के बाद में फोकस डिफाइन कर देना है, और फोकस को डिफाइन करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा। ऑब्जेक्ट मेरे पास P और F के बीच में कहीं रखा होगा, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख रहा है मुझे। इसके बाद क्या हो रहा है, एक रे में कहां से निकाल रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट मिरर को टकरा के वापस उसी पाथ पे वापस चली जाती है। और एक रे मैंने क्या किया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दिया है, जो टकराने के बाद कहां से निकल जाता है, फोकस से निकल जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि एक एक्यूट एंगल बना के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही रेज आपस में मीट नहीं करेगी, बल्कि जब मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, या फिर यहाँ पे कोई मेरे पास देखने वाला पर्सन होगा, कोई आई लेवल होगा, तो उसको क्या इल्यूजन होगा, उसको इल्यूजन होगा कि ये दोनों रेस कहां से आ रही हैं, दोनों रेस अंदर कहीं से आ रही हैं। और ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट कहां देखने को मिलेगा, ए डैश पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ए बी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज ए डैश बी डैश मुझे अंदर की तरफ दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास रे डायग्राम बनेगा। आप लोगों को ये याद रखना है कि रे डायग्राम आपको बिल्कुल पेंसिल से, स्केल से, प्रॉपर डिवाइडर या जो भी टूल्स का आप यूज करेंगे वही यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। कोई भी पेन से डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना, आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। और प्रॉपर लेवलिंग आपकी होनी चाहिए कि आप डिटेल्स दिखा पा रहे हो कि ये सारी चीजें। इसमें आप साथ में चाहो तो लिख सकते हो कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखा दो। ये क्या है, आपके पास इमेज है, तो आप ये इमेज लिख के दिखा दो, है ना। ये मिरर कौन सा है, आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो इसको आप साथ में लिख के दिखा दो कि आपके पास कॉनकेव मिरर है। तो इस तरीके से आप सारी लेवलिंग जरूर कर लेना, तब आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्क्रीन की तरफ। अगली स्क्रीन पे और भी क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में हेल्प करेंगे कि आपको बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो अपने पास अभी अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक बात याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है सॉल्व करने में वो इतना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी क्वेश्चन में ही दे देता है। अब अपने को बहुत ही कम चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर। तो हमको यहां से सीखना है कि डिप्रेस्ड एट द सेंटर का मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ है। और अंदर की तरफ कौन सा दबा हुआ होता है, अंदर की तरफ मेरे पास कॉनकेव मिरर दबा हुआ होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉनकेव मिरर ना देके क्या शब्द दे दिया है, डिप्रेस्ड एट द सेंटर। तो हमने पता लगा लिया क्या है, कॉनकेव मिरर। एंड माउंट इट ऑन अ मिरर स्टैंड, इसको अपन ने मिरर स्टैंड पे रख दिया। एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, मतलब वही वाला कंडीशन मेरे को मिल गई, लास्ट वाली कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा रहता है, पी और एफ के बीच में रखा रहता है, वही वाली कंडीशन है। तो एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज अपने को देखने को मिल रही है, किसकी, फेस की। सी प्लेसेस द मिरर ऑन द स्टैंड अलोंग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क, मतलब एक स्केल है, स्केल पे 15 सेंटीमीटर का जो मार्क है वहां पे मिरर को प्लेस कर दिया गया है। इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर सी माउंट अ व्हाइट स्क्रीन। अब मिरर के सामने क्या लगा दिया गया है, व्हाइट स्क्रीन लगा दिया। एंड मूव इट बैक एंड फोर्थ, अब उसको थोड़ा आगे पीछे खसकाया जा रहा है along the meter scale till a sharp well defined inverted image of the distance tree is formed on the screen at 35 centimeter मार्क, ठीक है। तो क्या किया गया, अब अपन ने क्या किया, जो जो मेरे पास स्क्रीन है, तो स्क्रीन को आगे पीछे खसकाया जा रहा है। और एक कोई पॉइंट है जो कि स्केल पे 35 मीटर का मार्क दिखा रहा है, वहां पे दूर रखे हुए किसी ट्री की इमेज प्रॉपर देखने को मिल रही है। वो इमेज कैसी है, शार्प है, वेल डिफाइंड है और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 15
ये 15 हो गया और ये आपका 35 हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में ये मेरे पास ये है, तो यहाँ पे देख सकता हूं मैं कि 15 से लेकर 35, तो यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, इस मिरर का फोकल लेंथ बन रहा है। तो अगर मुझे फोकल लेंथ पता करना है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी मेरे पास, 35 माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ मेरे को इतनी स्टोरी से पता चल जा रही है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो मिरर कौन सा इस्तेमाल किया है, तो हमने पहले ही पता कर लिया था कि मिरर मेरा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, तो फोकल लेंथ मेरे पास दी हुई है 20 सेंटीमीटर। 35 में से 15 माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 20। इसके पीछे मैंने क्या लॉजिक लगाया, तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ट्री है वो मेरा बहुत दूर कहीं रखा है, तो मैं मान के चलता हूं कि जो ट्री है मेरा वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसकी इमेज कहां बन रही है, उसकी इमेज 35 सेंटीमीटर के मार्क में बन रही है। तो मिरर मेरा खुद 15 पे है और इमेज बना रहा है 35 पे, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 20। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। मतलब वो जो पॉइंट है 35 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है स्केल का, वो एक्चुअली क्या है, मिरर का फोकल लेंथ है मेरे पास में, ठीक है। तो मेरे पास फोकल लेंथ कितनी मिल गई, 20 सेंटीमीटर मिल गई। तो व्हाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंस बिल्डिंग, या डिस्टेंस जो भी बोल सकते हो, ट्री बोल सकते हो, बिल्डिंग बोल सकते हो, वो 35 सेंटीमीटर पे क्यों देखने को मिल रही है। तो इसका साफ साफ आंसर ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है या मिरर से बहुत दूर कहीं रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे ही बनती है। और इसलिए मेरा फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आंसर्स को अपन ने ओरली डिस्कस किया हुआ है उन आंसर्स को अपन अब देखते हैं इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट आंसर क्या है, कॉनकेव मिरर। मिरर का नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और फिर पूछा गया है कि क्यों इमेज बन रही है, तो उसका आंसर अपन दे सकते हैं कि बिकॉज द इंसिडेंट रेस पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मीट एट फोकस एंड प्रोड्यूस शार्प इमेज एट दैट फोकस। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो उसमें से मेरे पास पैरेलल रेज आती हैं, और पैरेलल रेज कहां जाके मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं, और मेरे को एक शार्प इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए मेरे पास एक अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आपको U दिया हुआ है और F दिया हुआ है। आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैव द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो अपने पास ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है सेम साइज, तो सेम साइज कब बनता है, सेम साइज तब बनता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा हो, ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा हो और इमेज भी कहां बन रही हो, इमेज भी आपकी सी पे ही बन रही हो, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है मेरे पास, फोकल लेंथ मेरे पास 10 है, तो इसका डबल कितना होगा 20। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा 20 पे रखा हुआ है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी 20 है, मतलब ये वाली कंडीशन तो मेरी लाई कर रही है। तो थर्ड कंडीशन पे क्या होगा, मेरे को सेम इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है 20, तो 20 का डबल कितना होना चाहिए 40, तो 40 तो नहीं है मेरे पास। यहाँ कितना है 15, 15 का डबल कितना होना चाहिए 13, तो ये भी नहीं है। तो ये वाला केस भी काम नहीं कर रहा है, ये वाला केस भी काम नहीं कर रहा है। कौन सा केस काम कर रहा है, खाली थर्ड केस काम कर रहा है। तो आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग द सेम साइज, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड केस। थर्ड केस में मेरे को सेम केस देखने को मिलेगा। और ड्रॉ द रे डायग्राम, मुझे क्या करना है, मुझे इसका रे डायग्राम बना के तैयार करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा थर्ड केस पे सही काम करेगा जब मेरे को सेम साइज देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास इमेज फॉर्मेशन देखने को सॉरी मिल जाता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेता हूं। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास टॉपिक है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या होगा, तो सीधी सी बात है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। और अगर मैं फोकस पे कोई लाइट बल्ब को रख दूं तो ये लाइट बल्ब क्या करेगा, ऐसा ढेर सारी लाइट पैदा करेगा और इस तरीके से लाइट ऐसे निकलेंगी, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं, तो लाइट कैसी हो जाएगी, लाइट मेरी पैरेलल बीम की तरह काम करेगी, ठीक है। तो मैं कॉनकेव मिरर में जो भी मेरे लाइट्स और व्हीकल्स के हेडलाइट्स होते हैं उसमें टॉर्चेस या
पैरेलल पावरफुल पैरेलल बीम बनाने के लिए मैं काम में लेता हूं। तो मेरे को ये याद रखना है कि मेरा टॉर्च हो गया, हेडलैम्प हो गया, कार की हेडलाइट हो गई, बाइक की हेडलाइट हो गई, इन सब जगह मैं क्या करता हूं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता हूं। इसके बाद कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर आपके चेहरे को थोड़ा बड़ा करके दिखा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, कॉनकेव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज कर सकता हूं। ठीक है। इसके बाद कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, जो हमारे डेंटिस्ट लोग हैं वो दांत को देखने के लिए, दांत को थोड़ा बड़ा करके देखने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कॉनकेव मिरर में अपन क्या करते हैं, सोलर फर्नेसेस में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ढेर सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करने का काम करता है, तो जब ये इकट्ठा करने का काम करता है तो सोलर फर्नेसेस में भी इसका इस्तेमाल अपन करते हैं। ठीक है। कई बार जो सर्जरी करने वाले सर्जन्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनके हेड में भी एक मिरर लगा होता है जो लाइट को कंसंट्रेट करने का काम करता है। तो उस जगह भी अपन क्या करते हैं, लाइट को यूज करते हैं। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इस नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद ये सारा डेटा लिख सकते हैं। तो इससे याद रहेगा कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। आई होप कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब बात आती है रे डायग्राम की, कि अपन रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। किस केस की बात कर रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। मतलब अभी तक अपन ने कितना डेटा पढ़ लिया, अभी तक अपन ने कॉनकेव के बारे में पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे, तो अब अपन कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से काम होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर की तरफ सरफेस जो होता है मेरा, वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है। तो मैंने अंदाजन अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर मान के चला है कि इसका फोकल लेंथ मेरा 2 सेंटीमीटर पे होगा, और इसका डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसा पूरा इमेजिन करूं तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है। तो अब ये मेरे पास ये हो गया। अब इसके बाद ये कि अगर मुझे इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाना है तो इसके लिए मुझे कुछ रूल्स याद करने होंगे। वो रूल्स कैसा होगा, पहला, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मैं ये मान के चलता हूं कि इस मिरर में जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो इस मिरर से टकराएंगी और टकरा के डाइवर्ज आउट हो जाएंगी। बट अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि सबकी सब फोकस पे मीट कर रही हैं, सबकी सब फोकस की तरफ आ रही हैं और फोकस को फॉलो करते हुए डाइवर्ज आउट हो रही हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया है कि 3 सेंटीमीटर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया है, और उसमें से एक पैरेलल रेज में निकाल के ला रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज निकाल के ला रहा हूं जो कि मिरर से टकरा रही है और ये डाइवर्ज आउट हो जा रही है। ठीक है। ये डाइवर्ज आउट हो जाए, लेकिन इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहां मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। दैट मीन्स ये फोकस को फॉलो करती हुई डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है। चलिए दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वह मिरर से टकरा के उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि मेरे पास ए बी, मैंने एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया है और ये मान के चल रहा हूं कि ए पॉइंट ए से जो रे आ रही है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है। तो जब ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है तो क्या होगा, ये उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड रूल हो गया। और थर्ड रूल क्या होगा कि कोई भी रे अगर मेरी हाँ, कोई भी रे मेरी अगर सॉरी ये कुछ मिस्टेक है, उम, 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 कोई भी रे अगर मेरी फोकस की तरफ आएगी, कहाँ आएगी, फोकस की तरफ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको अपन सही कर लेते हैं। तो ये मान के चलता हूं कि ये रे कहाँ आ रही है, ये रे मेरी ऐसे फोकस की तरफ आ रही है। तो कोई भी रे अगर मेरी फोकस की तरफ आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो बेसिकली 3 रूल है मेरे पास। 3 रूल क्या है मेरे पास, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस को फॉलो करती हुई चली जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। और कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो प्रोसीजर कॉनकेव मिरर में था वही प्रोसीजर यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जिंग एक्शन होता है, तो उस डाइवर्जिंग एक्शन को अपने को ध्यान से समझना है। ठीक है। चलिए अब अपन फोर्थ रूल की तरफ देख लेते हैं। तो फोर्थ रूल बहुत ही इजी है। क्या है, कोई भी लाइट रे अगर पोल की तरफ आ रही है तो जिस भी एंगल से आई है उसी एंगल के साथ में वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइट रे मेरी कैसे जा रही है, पोल की तरफ जा रही है और टकराने के बाद उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। तो ये अपन ने बना के तैयार कर लिया। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे को ये पता चल गया कि कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है, उसमें जब रेस टकराती है तो वो किन नियमों को फॉलो करती हुई टकरा के वापस चली जाती है, कैसे डाइवर्ज
डाइवर्ज आउट होती है। और उसको पता करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इमेज फॉर्मेशन बनाऊंगा। अब इमेज फॉर्मेशन कैसा बनेगा, तो मेरे पास दो कंडीशन मान के चलता हूं। पहली कंडीशन कहां, जब ऑब्जेक्ट मेरा कॉन्वेक्स मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अपन डायग्राम में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। मैंने इमेजिन किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा लगभग 4 सेंटीमीटर का है और फोकल लेंथ मेरा लगभग 2 सेंटीमीटर का मैंने मान लिया। और मैं दूर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरे पास, ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत दूर है, तो मैं जानता हूं इसमें से सिर्फ पैरेलल रेज ही आ पाएगी और मेरे पास और कोई रेज पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मैं क्या इमेजिन किया, इसमें से पैरेलल रेज आ रही हैं और टकराने के बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज आउट हो जाएंगी। बट किसको फॉलो करती हुई डाइवर्ज आउट होंगी, फोकस को फॉलो करती हुई डाइवर्ज आउट होंगी। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये दूर कहीं जा रही है, मतलब ये कहीं भी मीट नहीं करेगी। लेकिन आंखों को क्या लगेगा कि ये सारी रेस कहां से आ रही हैं, ये सारी रेस फोकस से आ रही हैं। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां बन के तैयार हो जाएगा, फोकस में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पे रखा हो, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज आपकी फोकस पे बनके तैयार हो जाएगी। साइज कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, इसलिए अपन डिमनिश्ड कहेंगे। और नेचर कैसा होगा, नेचर अपन बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे, क्योंकि लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इट्स अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरा इमेज फॉर्मेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रिटर्न डेटा देख सकते हैं आप, पोजीशन ऑफ इमेज एफ पे है, नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, हाईली डिमनिस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या है मेरे पास, अब अगली कंडीशन बनती है। अगली कंडीशन कैसा, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पास ले आता हूं। कहां पास ले आता हूं, मेरे पास पॉइंट क्या है, तो टेक्निकली मेरे पास दो ही पॉइंट है। कैसा, एक पॉइंट तो मैं मान के चल रहा था इन्फिनिटी, जो अनंत बहुत दूर कहीं पे है, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, पोल। तो इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी मेरा, कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसकी इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, तो मेरे को इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ दो रेस की नीड होती है। मैं किसी भी एक पॉइंट से दो रेस निकाल दूं, वो दो रेस जहां भी मीट करेंगी, या मुझे लगेगा कि वहां से मीट करती हुई रेस आ रही है, इट्स अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट, वहां पे क्या होगा, वहां पे रेस इमेज फॉर्मेशन होकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ए पॉइंट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस निकाल दी है। जैसे ये मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद ये क्या होगा, ये डाइवर्ज आउट हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। बट किसको फॉलो करती हुई बाहर जाएगी, ये फोकस को फॉलो करती हुई बाहर जाएगी। तो मैं देख सकता हूं कि ये फोकस को फॉलो करती हुई बाहर चली जा रही है। ठीक है, और दूसरी रेस हमने क्या किया, ये देखिए दूसरी रेस अपन दिखाते हैं। दूसरी रेस कहां पहुंचाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी लाइट रे मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो वो टकराने के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो मैंने क्या किया, ये एक रे निकाल दी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, फॉलो हो जा रही है। ठीक है, अब तो कुल मिला के जाने वाली ये दो रेस बन रही है मेरे पास, एक रे ये बन रही है और एक रे ये बन रही है। अब यहाँ पे कोई आई लेवल होगा, कोई देखने वाला व्यक्ति होगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये दोनों रेस कहां से आ रही हैं, तो ये दोनों रेस अंदर कोई एक पॉइंट उनको मिल रहा होगा, इस पॉइंट से उन्हें लग रहा होगा कि आएगी। तो एक्चुअली में मिरर के अंदर रेस जा नहीं रही हैं, लेकिन आंखों को इल्यूजन हो रहा है, एक वर्चुअल सेंस हो रहा है कि वो जो रेज हैं वो अंदर कहीं से आ रही हैं। तो जो ऑब्जेक्ट मेरा बाहर कहीं रखा हुआ है, वो कहां दिखाई देगा, वो मेरा मिरर के अंदर दिखाई देगा, और मेरे को मिरर के अंदर इमेज दिखेगी जो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि ये जो मेरा ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये मेरे पास इमेज फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसका डेटा देख लेते हैं अपन। तो ये क्या दिखा रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, पोजीशन ऑफ इमेज दिखाएगा एट एफ बोल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ ना होके ये हो जाएगी बिटवीन पोल एंड एफ, पोल और एफ के बीच में, है ना। तो ये एक्चुअली इन्फिनिटी वाला डेटा दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे अपन क्या दिखा रहे हैं, ये इन्फिनिटी और पी के बीच वाला डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस्ड। ठीक है, चलिए तो अब ये इतना अपन ने जान लिया। अब अपन कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल अपन कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक बड़े से एरिया को छोटी सी जगह में दिखाने का काम करता है, क्योंकि इसमें इमेज कैसी होती है, इसमें इमेज वर्चुअल होती है, मतलब सीधी होती है, और साथ साथ कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे
मेरे पास कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, तो मैंने शॉपिंग मॉल के कोने में लगा दिया। अब मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर बैठ के उस मिरर पे देखेगा और उस मिरर पे उसको पूरे शॉपिंग मॉल का इमेज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है और इस कॉन्वेक्स मिरर में मुझे पूरे के पूरे शॉप का एक पॉइंट पे व्यू देखने को मिल रहा है। सारी जगह पे कितने कस्टमर्स हैं या शॉप्स का जो भी सामान है वो मुझे एक ही जगह पे देखने को मिल जा रहा है। तो शॉप के सिक्योरिटी के मिरर्स की तरह मैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल और कहां होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हमारे व्हीकल्स में होता है। व्हीकल्स का मतलब गाड़ियों में होता है। ठीक है, तो गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होता है जिसमें अपन पीछे की तरफ देखते हैं वो भी कैसा होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लेन मिरर मेरे को छोटा सा एरिया कवर करके देगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, एक वाइड एरिया कवर करके देगा, पीछे का बड़ा हिस्सा देखने को मुझे मिलेगा। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि ये देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, एक वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू दिखा रहा है। ये एक बड़ा सा रीजन मेरे को देखने को मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कवर कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर। और इसी की जगह अगर मैं प्लेन मिरर देखूंगा तो प्लेन मिरर में क्या होगा, प्लेन मिरर में थोड़ा सा नैरो फील्ड ऑफ व्यू होगा, छोटा सा व्यू होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर से मेरे को ये फायदा देखने को मिलता है कि मेरे को एक बड़ा एरिया कवर होता है और उसकी एक डिमिनिश्ड इमेज मेरे को उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पीछे कौन आ रहा है या उसके साइड में कौन आ रहा है वो मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए बढ़िया एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि मैं कार के रियर व्यू में देख रहा हूं तो मुझे पीछे आने वाली गाड़ी भी दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ जो आसपास का रीजन है वो भी मुझे देखने को दिख रहा है, एक वाइड एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, तो उसका आंसर ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो और याद भी कर सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट सॉरी हाँ concave mirror cannot be used in vehicles because it produce inverted image of the डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल कर सकते हो, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, इसलिए क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर image appears erect. The image may be plane, concave, convex, either plane or convex. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अगर आप मिरर से कितनी भी दूर पे खड़े हो आपको हमेशा एक परफेक्ट इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है, तो वो मिरर कौन सा होगा, वो मिरर प्लेन मिरर हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कि आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉन्वेक्स हो सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लेन मिरर में तो मुझे हमेशा ही इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में जो 5 केसेस होते हैं इसमें मुझे इरेक्ट इमेज देखने को नहीं मिलती है, खाली एक कंडीशन पे मुझे इमेज देखने को मिलती है जो कि इरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स में 2 कंडीशन होती हैं और दोनों ही कंडीशन पे मेरे को क्या होता है, हमेशा इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। इसका मतलब प्लेन मिरर भी मेरा काम करेगा हमेशा इरेक्ट इमेज देखने को, और कॉन्वेक्स मिरर भी मेरा काम करेगा हमेशा इरेक्ट इमेज देखने को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मेरे इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरे पास आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये देख सकते हैं अपन कि मेरे पास जो प्लेन मिरर होती है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी परफेक्टली इरेक्ट इमेज देखने को मेरे को मिलती है। ठीक है, और कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में हमने पहले पढ़ा हुआ है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में हमने पढ़ा हुआ हमेशा इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर हो जाएगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो प्लेन होना चाहिए या तो कॉन्वेक्स होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन है मेरे पास, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरे को इरेक्ट भी इमेज चाहिए और साथ साथ बड़ी भी होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज तो दे रहा था लेकिन साथ में डिमिनिश्ड कर दे रहा था, उसको छोटा कर दे रहा था। और इरेक्ट के साथ साथ एनलार्ज किस में होगा, मेरे पास कॉनकेव में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जब मैं ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखता हूं तब मेरे को कैसी इमेज दिखने को मिलती है, तब मेरे को एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए सो थैंक यू सो मच। आज अपन लेक्चर 3 यहाँ पे खत्म करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल लेक्चर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 4 में हम क्या करेंगे, लेक्चर 4 में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे,
पहले मिरर फॉर्मूला को देखेंगे और मिरर फॉर्मूला के बाद में थोड़ा से मैग्निफिकेशन वाले पार्ट को पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। दिस इज मिलन मुखर्जी साइनिंग आउट। मिलते हैं अपन लेक्चर 4 के वीडियो में। थैंक यू सो मच।